हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज हम एल्गोरिदम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम डाटा स्ट्रक्चर की 2 वीडियोस और बना चुके हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसा कि हमारा मेन फोकस है यूजीसी नेट 2020 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर क्वेश्चंस को कवर कराना। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करा चुके हैं। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको चैनल में लास्ट मिनट रिवीजन के नाम से, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं आपको जिस भी यूनिट से रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है एल्गोरिदम का? कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ चेन। कोई एक प्रॉब्लम है चेन की A1 A2 A3, इस टाइप से हमारी चेन है ऑफ 3 मैट्रिसेस। यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हैं A1 A2 A3। सपोज डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस आर, जो इस मैट्रिक्स के डायमेंशन हैं वो क्या हैं? 10 क्रॉस 100, 100 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 50 रिस्पेक्टिवली। ये A1 की डायमेंशन है, ये A2 की है और ये A3 की है। There are 2 different ways of parenthesization। इन 3 मैट्रिक्स को पैरेंथेसाइज करने के 2 मेथड्स हैं। वो क्या क्या हैं? पहले A1 A2 को पैरेंथेसाइज किया, देन उसके बाद जो इनका रिजल्टेंट आया उसको A3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। और दूसरा मेथड क्या है? पहले A2 A3 को, उसके बाद जो इनका रिजल्ट आया उसको। कंप्यूट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैरेंथेसाइज इज डैश टाइम्स फास्टर इन कंपैरिजन टू सेकंड पैरेंथेसाइजेशन। हमें प्रोडक्ट करनी है इनकी, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है कि कितने मल्टीप्लिकेशंस होंगे, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैरेंथेसाइज, जो हमारा ये वाला पैरेंथेसाइज है इसके अकॉर्डिंग बताना है कि जो दूसरी के मल्टीप्लिकेशंस होंगी वो कितने टाइम्स फास्टर हैं। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं सेपरेटली। A1 A2 A3, सेम इधर A1 A2 A3। तो पहले इनकी डायमेंशन लिखते हैं। A1 की क्या है? 10 क्रॉस 100, A2 100 क्रॉस 5। पहले इनको सॉल्व करना है और फिर उसके बाद A3 5 क्रॉस 50। फिर जो इनका रिजल्टेंट आएगा उसको सॉल्व। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे हमें इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें एक और नई मैट्रिक्स मिलेगी A12, जिसका डायमेंशन क्या होगा? 10 5, 10 क्रॉस 5, क्योंकि 10 इंटू 100, 100 इंटू 5। तो A2B B2C, तो A2C हमें मिलेगा 10 क्रॉस 5। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने होंगे तो वो हम निकालते हैं। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो कितने होंगे यहाँ पे? 10 क्रॉस 100 क्रॉस 5, यानी कि m इंटू n इंटू पी। इसको सपोज दैट ये m इंटू n है और ये n इंटू पी है। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू n इंटू पी। तो m क्या है? 10 इंटू 100 इंटू 5, यानी कि 5000। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, इन 2 मैट्रिक्स के लिए जो हमारी नई मैट्रिक्स बनी है उसके लिए हमारे कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस आए हैं? 5000। देन अब जो नई मैट्रिक्स आई है उसको हमें कंप्यूट करना है थर्ड के साथ। अब यहाँ से A1 2 3 हमें एक नई मैट्रिक्स मिली और इसका डायमेंशन क्या होगा? 10 क्रॉस 50। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मिलेंगे? 10 इंटू 5 इंटू 50, 10 इंटू 5 इंटू 50, 2500, 2500, 5000, 2500। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने मिले हैं? टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो हमें मिले हैं 5000 प्लस 2500, 7500। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मिले हैं हमारे इस डायमेंशन से। तो अगर हम सेकंड से फाइंड करते हैं
सेकंड पैरेंथेसाइजेशन को सॉल्व करते हैं तो उससे देखते हैं कितने डायमेंशन, कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट निकालनी है कि कितनी फास्टर है फर्स्ट वाली सेकंड के कंपैरिजन में। तो A1 का डायमेंशन क्या था हमारा 10 × 100 और A2 का 100 × 5, देन A3 5 × 50। पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमारी नई मैट्रिक्स मिली A23 जिसका डायमेंशन होगा 100 × 50 और इसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने होंगे 100 × 5 × 50। 100 × 5 × 50 मीन्स 25,000। अब नेक्स्ट जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी A1 2 3 और इसका डायमेंशन क्या होगा 10 × 50। अब यहाँ पे हमारे कितने मल्टीप्लिकेशन होंगे 10 × 100 × 50 मीन्स 50,000। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने आए हमारे यहाँ पे 25,000 प्लस 50,000, दैट मीन्स 75,000। जबकि फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में कितने आए थे हमारे 7500 इस पैरेंथेसाइज के अकॉर्डिंग और सेकंड पैरेंथेसाइज के अकॉर्डिंग 75,000। तो जो फर्स्ट वाला है इसमें हमें कम मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ी है एज़ कम्पेयर टू सेकंड वन। तो ये कितने टाइम्स फास्टर है, ये 7500 है 75,000। तो हमारा जो फर्स्ट पैरेंथेसाइजेशन है वो 10 टाइम्स फास्टर है एज़ कम्पेयर टू सेकंड पैरेंथेसाइजेशन। तो इस टाइप से मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन से एक क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द ग्राफ। ये क्वेश्चन लिया है क्रुस्कल एल्गोरिदम से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हमें एक ग्राफ गिवन है, इस टाइप के ग्राफ को देख के डरना नहीं है, एग्जाम में बहुत इजी से सॉल्व होगा और क्रुस्कल एल्गोरिथम तो सबसे इजीली सॉल्व करता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो उसमें करना क्या है, टू फाइंड MST ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ के लिए हमें MST फाइंड करना है, देन फाइंड करना है वेट ऑफ MST। MST फाइंड करने के बाद जो उसका मिनिमम वेट होगा उसको फाइंड करेंगे। MST मीन्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और स्पैनिंग ट्री हमारा क्या होता है, वो सबसे पहले ट्री होना चाहिए और उसके अंदर सारे वर्टेक्स कवर होने चाहिए। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो क्रुस्कल वर्क करता है किस टाइप से, जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या करना है आप लोगों को, जो सबसे मिनिमम वेट वाली एज हैं उनको सबसे पहले कंसीडर करना है। यहाँ पे 1 1 1 3 टाइम्स 1 है, मिनिमम है, तो इसको हम इसका एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। जब तक साइकिल नहीं बनती तब तक हम एक एक एज को कंसीडर करते जाएंगे जो मिनिमम कॉस्ट का होगा। तो 1 1 1 1 के बाद मिनिमम है 2, तो सपोज़ हमने इस एज को ले लिया और इस एज को भी ले लिया, देन इस एज को ले लिया। अब 2 भी कवर हो गया। अभी तक कहीं पे साइकिल नहीं बनी है हमारी और सारे वर्टेक्स भी अभी ट्रेवर्स नहीं हुए हैं, तो भी हमारा MST नहीं बना है। उसके बाद 3, अब 3 वर्टेक्स के लिए अगर हम इस वाले एज को पिक करते हैं और 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको भी ले लेते हैं, ये भी हो गया। देन उसके बाद 4, अब ये वर्टेक्स बच गया है, ठीक है। अगर हम इसको लेते हैं तो साइकिल बनेगी, यहाँ पे इसको लेंगे तो भी साइकिल बनेगी। ये वाला 3 भी नहीं, ये वाला एज भी नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे हमारी साइकिल कंसीडर हो गई है, तो इसको हम एज ए MST का पार्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि साइकिल नहीं होनी चाहिए। तो 4 वर्टेक्स हम लेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें ये वाला वर्टेक्स भी कवर करना है। अब तक हमारी कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है, ये ब्लैक से कर लेते हैं। तो जो एरो इस टाइप से है वो हमारा MST का पार्ट है और सारे वर्टेक्स ट्रेवर्स हो चुके हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारा MST क्रिएट हो गया है। अब हमें इसका वेट फाइंड करना है। तो MST है, मिनिमम कॉस्ट ली है हमने सारी और सारे के सारे वर्टेक्स कवर किए हैं और साइकिल नहीं बनी है। स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन क्या थी, साइकिल नहीं बननी चाहिए और सारे वर्टेक्स कवर होने चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, अब जो एज हमने नहीं लिए हैं
उनको हम यहाँ से कर देंगे रिमूव, ताकि हमारी इजीली हम वेट को फाइंड कर सकें कि टोटल वेट क्या आया है हमारे ग्राफ का। अब ये एज जो बच गए हैं इनकी कॉस्ट को काउंट करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, then 6 + 3 9, and 9 + 4 13, 13 + 2 15 + 1 16। तो हमारी टोटल वेट क्या आया को MST का 16। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जो भी हमें ग्राफ गिवन है और अगर क्रुस्कल एल्गोरिदम लगानी है हमें वहाँ पे फॉलो करनी है, तो जस्ट जो मिनिमम कॉस्ट थी उसको हम ड्रॉ करते जाएंगे और साइकिल नहीं बनने देनी, क्योंकि स्पैनिंग ट्री बनाना है और सारे के सारे वर्टेक्स कवर करने। उसके बाद जो जो वर्टेक्स हमारे पास हैं, जो जो एज हमने लिए हैं, उनकी टोटल कॉस्ट को फाइंड कर देंगे, वो हमारा वेट ऑफ MST हो जाएगा। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ DFS। DFS मीन्स डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो आप लोगों को याद रखनी है। BFS की भी याद रख सकते हैं क्वेश्चन, या तो BFS से पूछा जाएगा या फिर DFS से पूछा जाएगा। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ओनली टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ओनली स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट, बोथ A एंड B। तो जो DFS है वो हमारा दोनों फाइंड करता है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट को भी और स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट को भी। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हम कैसे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डैग प्रॉपर्टी, मीन्स उसमें किसी न किसी एक वर्टेक्स की 0 इन डिग्री होनी चाहिए, तब हम फाइंड करते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। और स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट मीन्स SCC कि कितने उसके अंदर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट हैं, वो भी फाइंड करता है DFS। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आई थिंक ये तीनों कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।